सूरज की पहली किरणों के साथ गांव की जिंदगी मुस्कुरा उठती है। यहाँ न भागम भाग है, न शोर, बस शांति है। यहाँ हरे भरे खेत और मिट्टी की सोंधी खुशबू का अलग ही आनंद है और खेतों से किसानों को मेहनत के फल का भरोसा होता है। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरा गांव देखेगा। बस ये मौसम साथ दे दे तो मेरे खेत में अच्छी फसल हो जाएगी। चलो मोती, बस थोड़ी और मेहनत कर लो, फिर घर चलेंगे और घर पहुंचकर तुम्हें बहुत सारा गुड़ खिलाऊंगा। राजू अपने खेत में काम करता रहता है और तभी वहाँ खेत की हरियाली की खुशबू हाथी को रामू के खेत में खींच लाई है। आज तो भूख बड़ी जोर की लगी है। आज तो मैं सारा खेत की फसल को सफा चट कर जाऊंगा। ओहो, ये तो स्वर्ग है। किसान भैया, तुम तो बड़े दिल वाले निकले। इतना स्वाद जंगल में तो ये चीज मिलती ही नहीं। राजू दिन भर अपने खेतों में काम करके थक कर आराम से सो रहा होता है। तभी राजू को उसके खेतों में से कुछ खाने की आवाज आती है। राजू आंख मिचमिचाते खाट से उठता है। कौन है? अरे ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो मक्का चबाने की है। लगता है मक्का के खेत में कोई घुस गया है। अब फिर से आया वो भूखा दानव। अब तो हद हो गई। राजू की नींद टूटी और दिल में तूफान उठा। खेत की लूट पर अब राजू का गुस्सा गरजेगा। राजू गुस्से में लालम लाल होकर अपने खेत की तरफ जाता है। आज अगर वो हाथी मेरे खेत में फिर दिख गया तो सीधा पंचायत में घसीटूंगा उसको। अरे जल्दी चलो मालिक, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे बाप रे, ये क्या तमाशा चल रहा है वहाँ? अबे ओ मिट्टी के राजा, तूने फिर से मेरी फसल छट कर दी। आज तो सीधा पंचायत में जाएगा, वही तेरा फैसला होगा। ओ किसान भैया, थोड़ा कम गुस्सा करो। ये सब पेट की मजबूरी है। मजबूरी तेरा पेट है, पर खेत मेरी जान है। तू मेरा पूरे खेत की फसल खा जाएगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? पंचायत का नाम सुनकर हाथी थोड़ा डर गया और राजू से बोला, माफ कर दो किसान भैया, भूखा था, कुछ समझ नहीं आया। अब वादा करता हूँ कभी चोरी नहीं करूंगा। ओह, तो अब नाटक शुरू कर दिया तूने? पर ठीक है, सजा के साथ समझौता करूंगा। मतलब क्या सजा? अब तू मेरे साथ खेती करेगा। दिन में काम, रात को आराम। डील पक्की? डील पक्की। आज से आप मेरे बॉस बन गए। सुबह का समय है। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही हैं और हाथी हल खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाथी कभी हल उल्टा कर देता है, कभी बीच में बैठ जाता है। राजू खेत के किनारे खड़ा होकर हाथी की हरकत देखकर हंसता रहता है। ये हल है या जादू की छड़ी? ये मुझसे चल क्यों नहीं रहा भाई? भैया, ये खेत है, तेरे खाने का काम नहीं। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। गन्ना खाना आसान था, लेकिन ये खेती, उफ्फा, ये तो असली मेहनत है। कुछ दिन बीत चुके हैं। खेत अब हरियाली से भर चुका है। हाथी की मेहनत रंग लाती है। हाथी खेत में काम करता रहता है। कभी हल खींच रहा है तो कभी सूंड से पानी खेत में डाल रहा है। गांव के लोग दूर से उसे देखकर तालियां बजाते हैं। माँ देखो, हाथी हल चला रहा है। अब इसका नाम होगा हलवा हाथी। कितना समझदार जानवर है। हमारे खेत का तो भाग्य खुल गया। अब ये सिर्फ हाथी नहीं, मेरा साथी है और मेहनत में नंबर 1 हाथी है। खेत में हरियाली देखकर अब तो भूख भी नहीं लगती, बस खेत में मेहनत का फल दिखता है। हाथी की ये लगन भरी मेहनत को देखकर गांव के सरपंच ने हाथी को पंचायत में बुलाया। आज तक हमने बहुत किसानों को सम्मानित किया, पर आज पहली बार एक ऐसा मजदूर जो ना तो बोल सकता है, ना ही वोट दे सकता है, लेकिन फिर भी उसने सबका दिल जीत लिया। हमारा प्यारा हलवा हाथी। मैंने सोचा था ये हाथी मुसीबत है, पर ये तो मेरी खेत की किस्मत निकला। अब तो इस हलवा हाथी को स्कूल का गार्ड भी बना दो। हाथी पूरे गांव का हीरो बन जाता है और बच्चों का बेस्ट फ्रेंड। हाथी अब पूरे गांव की फसल बर्बाद नहीं करता। हाथी पूरे गांव वालों के साथ मिलकर खेतों में काम करता है। पूरा गांव हाथी के साथ मिलजुल कर रहता है।